भृगुपुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्मनिरत थे। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब से गए। केवल उनकी दो आंखें दिखलाई देती थीं। एक दिन महाराज सरयाती अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उनकी पुत्री भी उनके साथ थी। महाराज सरयाती की पुत्री सुकन्या ने घूमते घूमते एक टीला देखा। उसे जुगनू की तरह चमकती हुई दो आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई दी। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभो दिया। उनमें से रक्त की धारा बह निकली। कन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से नहीं कही। इधर राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है, तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, ज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में दो जुगनू से चमक रहे थे। उनमें मैंने कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है, इससे अनजाने में यह अपराध बन गया। अब मुझे जो भी आज्ञा हो मैं उसका सहर्ष पालन करूं। च्यवन मुनि बोले, यह अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं वृद्ध हूं, आंखें भी मेरी फूट गईं, अतः तुम इस कन्या को ही मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रह गई। साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार कर अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मेट दो और मुझे युवावस्था प्रदान करो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अश्विनी कुमारों ने एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि उसमें से स्नान करके ज्यों ही निकले, तब सुकन्या ने क्या देखा कि बिल्कुल एक ही आकार प्रकार के 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले हैं। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए ही अपने भी वैसे ही रूप बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे ऋषि को न पहचान कर कन्या पर क्रुद्ध हुए। जब उन्होंने सब वृतांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की। ओम।